प्रिय भक्तों, राम राम। भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गरुड़ पुराण से जीवन सुधार के उन अनमोल रहस्यों की जिन्हें जानकर आपका जीवन बदल सकता है। क्या आप जानते हैं, गरुड़ पुराण केवल मृत्यु या पितृकर्म की बातें नहीं बताता, बल्कि यह हमें हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे स्वास्थ्य, हमारे धन, हमारे मानसिक संतुलन और हमारे कर्मों के सही मार्ग के बारे में भी सिखाता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे गरुड़ पुराण के उपाय और सिद्धांत अपनाकर आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं, जीवन के इन गहरे रहस्यों को समझते हैं। प्रिय भक्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। हर मनुष्य का जीवन उसके किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म हमें सुख, सम्मान और आत्मिक शांति देते हैं और बुरे कर्म जीवन में दुख और संकट लाते हैं। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि धर्म और अधर्म के बीच सही विवेक विकसित करना बेहद जरूरी है। धर्म का पालन जीवन में स्थिरता, संतुलन और आत्म संतोष लाता है। अधर्म केवल क्षणिक सुख देता है, लेकिन अंत में दुख, तनाव और संकट ही देता है। रोजाना हमारे छोटे छोटे कर्म जैसे सत्य बोलना, माता पिता और गुरुओं का आदर करना, गरीबों की मदद करना, ये छोटे कर्म हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। एक कथा में बताया गया है कि एक राजा ने अधर्म किया और उसका राज्य संकट में पड़ गया, लेकिन जब उसने धर्म का पालन शुरू किया, उसके राज्य में खुशहाली लौट आई। यह हमें स्पष्ट संदेश देता है कि धर्म और अच्छे कर्म जीवन को खुशहाल बनाते हैं। प्रिय भक्तों, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले कम से कम 10 मिनट ध्यान और प्रार्थना करें। इससे मन शुद्ध होता है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और जीवन में स्थिरता आती है। यही गरुड़ पुराण का पहला और महत्वपूर्ण संदेश है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और शारीरिक जीवन की। गरुड़ पुराण में शरीर को मंदिर कहा गया है। अगर हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते तो जीवन में दुख और कष्ट बढ़ते हैं। शरीर की देखभाल के लिए सरल उपाय दिए गए हैं। संतुलित भोजन करें, समय पर भोजन करें, पर्याप्त मात्रा में जल पिए, सुबह हल्का व्यायाम और सूर्य नमस्कार करें। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दिन भर के कर्मों का लेखा जोखा सोचें, नकारात्मक विचारों से दूर रहे। प्रिय भक्तों, जल में सुबह हल्दी मिलाकर पीने से रोगों से सुरक्षा होती है और घर में नियमित पूजा और मंत्र जाप से मानसिक शांति मिलती है। गरुड़ पुराण में एक कथा है, एक साधु जिसने शरीर और मन की देखभाल करके 100 वर्ष का दीर्घ जीवन पाया। इससे हमें सीख मिलती है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है। अब हम बात करेंगे धन, सफलता और समृद्धि की। गरुड़ पुराण कहता है कि मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी ही धन की असली कुंजी है। जो व्यक्ति दूसरों के हित की चिंता करता है, उसका धन अपने आप बढ़ जाता है। धन का सही उपयोग और दान भी बहुत महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो धन का सही उपयोग करता है और जरूरतमंदों को देता है, उसका धन बढ़ जाता है। आप भी हर बुधवार या शुक्रवार गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। इससे घर में खुशहाली और समृद्धि आती है। भक्तों, एक व्यापारी ने दान और धर्म का पालन किया, उसे अपार सफलता मिली। इससे यह स्पष्ट होता है कि सच्चाई, मेहनत और दान जीवन में समृद्धि लाने वाले मुख्य स्तंभ हैं। याद रखिए
केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। धन का सही उपयोग, दूसरों के हित की चिंता और ईमानदारी आपके जीवन को स्थिरता और खुशहाली देती है। अब आते हैं महत्वपूर्ण भाग पर, जो है हमारे मन और आध्यात्मिक उन्नति के बारे में। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मन ही जीवन का सबसे बड़ा चालक है। यदि हमारा मन नकारात्मक विचारों से भरा होगा तो चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय ध्यान और मंत्र जप करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। विशेष रूप से मंत्र ओम नमो नारायणे का जप करने से मानसिक तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ध्यान और प्रार्थना के अलावा सकारात्मक सोच का अभ्यास करना भी बहुत जरूरी है। हर दिन 5-10 मिनट अपने अच्छे कर्मों और जीवन की सकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपका मन शांत रहेगा और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। गरुड़ पुराण में एक कथा है। एक साधु था जिसने नकारात्मक विचार हमेशा परेशान करते थे। उसने गुरु की सलाह से प्रतिदिन मंत्र जाप और ध्यान शुरू किया। कुछ ही समय में उसके विचार बदल गए, उसका मन शांति और संतोष से भर गया और जीवन में सफलता मिलने लगी। प्रिय भक्तों, आप भी हर दिन 108 बार ओम नमो नारायणे का जप करें। इसे घर में पूजा स्थल पर करें या किसी शांत स्थान पर। यह मानसिक शांति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी लाता है। याद रखिए, जीवन की वास्तविक सफलता केवल धन या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शांति में है। अब आते हैं पितृतर्पण और पूर्वजों के सम्मान की बात पर। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पूर्वजों का सम्मान और पितृतर्पण हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। पितृतर्पण का अर्थ है अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जल, दीप और धूप अर्पित करना। यह कर्म न केवल उनके लिए लाभकारी है बल्कि हमारे लिए भी। तर्पण करने से जीवन में बाधाएं कम होती हैं, मानसिक शांति आती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। एक राजा अपने पितरों का तर्पण नहीं करता था और उसका राज्य संकट में पड़ गया। जैसे ही उसने तर्पण शुरू किया, उसके राज्य में खुशहाली लौट आई। यह हमें सिखाता है कि पूर्वजों का सम्मान हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। भक्तों, विशेष अवसरों या किसी संकट के समय पितृतर्पण और दान अवश्य करें। इससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। याद रखिए, पितृतर्पण केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह हमारे जीवन को स्थिर और संतुलित बनाने का एक शक्तिशाली उपाय है। भक्तों, जीवन में कभी कभी संकट और कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप, कर्म और नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में समस्याएं लाते हैं। इसीलिए हमें नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए उपाय करना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सुबह भगवान विष्णु, हनुमान या देवी देवताओं के मंत्र जाप से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसके अलावा घर में तुलसी का पौधा रखना, घर की नियमित सफाई और पूजा करना भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। गरुड़ पुराण की एक कथा में बताया गया है कि एक साधक संकट में फंस गया था। उसने गुरु की सलाह से हनुमान मंत्र का जाप और पूजा शुरू की। कुछ ही समय में संकट दूर हुआ और जीवन में सुख शांति लौट आई।
भक्तों, संकट के समय हर दिन कम से कम 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है और जीवन की बाधाएं कम होती है। याद रखिए, संकट और नकारात्मक ऊर्जा का सामना केवल सकारात्मक सोच, भक्ति और सही कर्म से किया जा सकता है। अब हम जीवन में संतुलन और गरुड़ पुराण की अंतिम शिक्षाओं की ओर बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि धर्म, सद्गुण और अच्छे कर्मों का पालन करना है। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तभी जीवन पूर्ण और सफल बनता है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए छोटे छोटे उपाय करें। प्रतिदिन अच्छे कर्म कीजिए, नियमित पूजा और ध्यान कीजिए। परिवार और समाज में अच्छा भाव बनाए रखें। एक कथा कहती है कि एक साधक ने अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा और सभी बाधाओं और विपत्तियों से पार पा लिया। यह हमें स्पष्ट संदेश देता है कि धर्म, कर्म और भक्ति से ही जीवन में स्थिरता आती है। भक्तों, हर महीने कम से कम एक बार गरीबों, साधुओं या जरूरतमंदों को भोजन या कुछ दान करें। यह न केवल आपकी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि भाग्य और सफलता को भी बढ़ाता है। याद रखिए, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाने का मार्ग केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आपके कर्म, भक्ति और आध्यात्मिक प्रयासों से जुड़ा है। भक्तों, आज हमने गरुड़ पुराण के माध्यम से अपने जीवन को सुधारने और बेहतर बनाने के उन गहरे और अमूल्य उपायों को जाना, जो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। हमने सीखा कि जीवन में सच्चे कर्म, धर्म, अच्छे विचार, स्वास्थ्य की देखभाल, धन का सही उपयोग, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति, पितृ तर्पण और संकट से रक्षा, ये सभी तत्व हमारे जीवन को पूर्ण और संतुलित बनाने के लिए बेहद आवश्यक है। याद रखिए, केवल पढ़ना या सुनना ही पर्याप्त नहीं है। गरुड़ पुराण के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना ही हमारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाएगा। जब हम अपने रोजमर्रा के कर्मों में सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति को अपनाते हैं, तो जीवन में सुख, सम्मान और आत्मिक शांति अपने आप आ जाती है। जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी सुख या धन या प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं है। असली सफलता तो मन, शरीर और आत्मा के संतुलन में है। इसीलिए हर दिन छोटे छोटे अच्छे कर्म करें, अपने परिवार और समाज के साथ अच्छा भाव बनाए रखें और नियमित पूजा, मंत्र जाप और ध्यान करें। गरुड़ पुराण के अनुसार हर महीने कम से कम गरीबों, साधुओं या जरूरतमंदों को भोजन का दान दीजिए। यह केवल दूसरों की मदद नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी समृद्ध, खुशहाल और स्थिर बनाता है। जीवन में आने वाले संकट, बाधाएं या कोई नेगेटिव एनर्जी केवल सकारात्मक सोच, भक्ति और अच्छे कर्मों से दूर की जा सकती है। संकट के समय हनुमान, विष्णु या देवी देवताओं के मंत्रों का जप करें। अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं, सफाई रखें और नियमित पूजा करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में स्थिरता आती है। प्रिय भक्तों, आप जितना इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेंगे, उतना ही आपका जीवन खुशहाल, शांत और समृद्ध बनेगा। छोटे छोटे कर्म, सच्चाई और भक्ति आपके जीवन को संवारते हैं और आपके भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी
अगली भक्ति कथा और जीवन सुधार की महत्वपूर्ण सीखों से जुड़े रहे। मैं आप सभी को यह आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि आपका जीवन हमेशा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। भगवान की कृपा आपके साथ हमेशा बनी रहे। मिलते हैं गरुड़ पुराण की अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय गरुड़ पुराण। धन्यवाद भक्तों, आपका दिन शुभ हो।